परम शांति। आज हम स्वधर्मी और विधर्मी आत्माओं के बारे में बात करेंगे कि स्वधर्मी आत्मा कौन है और विधर्मी आत्मा कौन है, उसके लक्षण क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, उसका आचरण क्या है। तो जो स्वधर्मी होते हैं तो भक्ति मार्ग के हिसाब से स्वधर्मी माना जो वसुवैधैव कुटुंबकम, सारे विश्व को एक परिवार मान के सारे विश्व कल्याण के लिए यज्ञ हवन करना, ये पहले एक स्वधर्मी आत्माओं का लक्षण था। तो स्वधर्मी आत्माएं जो अच्छी आत्माएं थी भक्ति मार्ग में पहले, तो सारे विश्व कल्याण के लिए काम करती थी, यज्ञ हवन सब कुछ करते थे। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि होते थे, जो ब्रह्म ऋषि, जो जिनके पास ब्रह्म ज्ञान था, ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान था, वो ब्रह्मर्षि थे। केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान था। इनको ब्रह्मर्षि कहते थे। वो दूर दूर से आते थे, जो 7 स्टार दिखते हैं ना, सप्तर्षि ऋषि वहां से आते थे। 7 ब्रह्मर्षि जो मेन, हर मनवंतर में 14 मनवंतर में 14 अलग अलग 7 ऋषि आते थे, तो वो ब्रह्मर्षि होते थे। तो वो ब्रह्म ज्ञान देकर विश्व कल्याण का कार्य कराते थे और उनकी ड्यूटी होती थी कि वो विश्व कल्याण हमेशा करें। उनके अंदर जरा भी एक भी अंश मात्र में भी नेगेटिविटी नहीं होती थी। ब्रह्मर्षि इतने ज्ञानी होते थे कि वो अंश मात्र में भी, उसके अंदर एक सोच में भी वो नेगेटिविटी नहीं होती थी। इसको ब्रह्मर्षि कहते थे, ब्रह्म ज्ञानी। जरा भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प चले तो ब्रह्मर्षि से पदवी छीन जाती थी और फिर वो राज ऋषि बन जाते थे। जैसे राजा है और ऋषि भी है, तो राज ऋषि माना राजा है तो उसको अपने राज्य को देखने के लिए उल्टा फुल्टा भी करना पड़ता है, लड़ाई झगड़े भी करना पड़ता है। और जब तो वो अपने राज्य के कल्याण के लिए कार्य करता है तो वो ऋषि है, तपस्वी है, तो राज ऋषि भी होते थे। जैसे विश्वामित्र को राज ऋषि बताया गया, मगर उसको ब्रह्मर्षि का पद नहीं मिला। ब्रह्मर्षि जो अगस्त्य ऋषि थे, ऐसे बड़े बड़े ऋषि थे जो राम के भी गुरु थे। ऐसे तो जो हमेशा समग्र विश्व कल्याण की कामना से धरती पर लोगों को ज्ञान देते थे और जरा भी अपने लिए नहीं जीते थे। वो हमेशा कभी अपनी परवाह नहीं करते, अपने लिए नहीं जीते, ऐसे ब्रह्मर्षि होते थे। तो ऐसे ज्ञान मार्ग में और ऐसे जो ब्रह्मर्षि से विपरीत आचरण करने वाले, जो अपने लिए जीने वाले, झूठ बोलने वाले, दूसरों को झूठ बोल के इनके धन का हरण करने वाले, कैरेक्टरलेस, जो बहुत विकारों में लथपथ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लथपथ है, ऐसे मनुष्य जो वो विधर्मी है। जो धर्म माना धारणा, जीवन में धारणा योग्य है और जो धारण करते हैं, अच्छा कार्य धारण करते हैं, अच्छा नेचर स्वभाव संस्कार को धारण करते हैं, तो स्वधर्मी है। और विधर्मी माना स्वधर्मी से विपरीत धर्म का आचरण करते हैं, जैसे असुर है, महाअसुर है, ऐसी आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, वो विधर्मी है। तो स्वधर्मी और विधर्मी, ज्ञान की भाषा में स्वधर्मी और विधर्मी कौन है आज की तारीख में? जो ज्ञानी तो आत्मा है, जिनको ब्रह्म ज्ञान है। महाब्रह्म ज्ञान माना महाब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान है। परम महाब्रह्मांड का माना यूनिवर्स का ज्ञान है। ऐसे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स का ज्ञान है। इससे आगे बेहद के विश्व का ज्ञान है, बेहद के ज्ञानी है। तो ऐसी आत्माएं जो बेहद के ज्ञानी की आत्मा है, उनका हर पल ड्यूटी क्या है? वो अपने लिए तो जिएंगे नहीं ना। बेहद के जो ज्ञानी आत्मा है, बेहद का जो बेहद की ज्ञानी आत्मा है, बेहद का विश्व कल्याण के लिए बेहद के योगी तो आत्मा है, तो वो तो हमेशा हर पल
आत्म स्वरूप में रहकर कर्मयोगी बनेंगे। जो आत्म स्वधर्मी माना पहले सबसे ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग में, आज के वेद के ज्ञान में आत्म स्वरूप में जीना ही स्वधर्मी है। आत्म स्वरूप में जीकर कर्मयोगी बनना। आत्मा जैसे जड़ और चेतन, ऋषि मुनि पहले ज्ञान देते थे ब्रह्म से जड़ और चेतन का, ऐसी तरह ज्ञानियों को होता है कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर, ये साधन है कर्म करने का। स्थूल दुनिया में, मृत्यु लोक में, अमर लोक तो है ही नहीं, अमर लोक तो परम धाम है। तो स्वधर्मी जो है आत्म स्वरूप में रहकर परम धाम, जैसे परम धाम में रहकर जैसे स्टेज होती है आत्माओं की, परम धाम में आत्माओं की स्टेज, परम धाम मना अमर लोक में कैसी स्टेज होती है आत्माओं की, उसी स्टेज को धारण करना, उसको स्वधर्मी कहेंगे। तो ज्ञानी तो आत्म स्वरूप में माना एकदम निराकारी आत्मा की स्वरूप में रहकर और बेहद के परमपिता की याद में रहकर कर्म करना, हर पल कर्म करना, निरंतर कर्मयोगी जीवन बिताना, वो स्वधर्मी है। जितने टाइम पर अपना ड्यूटी याद होता है कि मेरी ड्यूटी क्या है, हमेशा मेरी ड्यूटी है लोगों को परम शांति देना, परम सुख देना, परम आनंद का अनुभव कराना, लोगों को खुद परम आनंद में रहना, परम धाम की स्टेज में रहना, मना मृत्यु लोक में रहकर एक साधारण मनुष्य होकर भी आत्म स्वरूप की स्टेज में रहकर लोगों को परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना, सबको एक ही नजर से देखना, करेगा सो पाएगा। कभी भी किसी की स्वधर्मी माना स्वधर्मी आत्माएं कभी भी किसी के लिए सोचती नहीं, पर चिंतन पतन की जोर है। जो दूसरों के लिए सोचती है वो पर चिंतन है, और जो पर चिंतन ज्यादा करती है वो कभी कभी उसका पतन हो जाता है, वायुमंडल उसको नेगेटिव इफेक्ट मिलता ही है। तो स्वधर्मी आत्माएं हैं, बहुत पहले तो बहुत बड़ा बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान जानती है, बेहद विश्व कल्याणकारी ड्यूटी है, ये उसको पता है मैं बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। वो बेहद के स्वधर्मी आत्माओं की निशानी है। तो बेहद के कर्म करेंगे तो यहाँ तो खेल, जो आत्माएं तन मन धन समय संपर्क श्वास भी लगा देती है बेहद के विश्व कल्याण में, वही बेहद के विश्व के मालिक बनते हैं। तो बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा है, बेहद के स्वधर्मी आत्मा है। बेहद यहाँ तो अब बेहद के सामने तो विधर्मी आत्माएं जो आप देख रहे हो, विधर्मी जो आप देख रहे हो, जो धर्म से विपरीत आचरण करने वाले, अच्छा धर्म नहीं धारण, धर्म माना धारण नहीं करते, जो कर्म जीवन में अच्छे कर्म नहीं करते, ऐसे विपरीत कर्म करने वाले, ऐसी आत्माएं विधर्मी है। तो विधर्मी और स्वधर्मी कितनी है? स्वधर्मी आत्माएं तो ना के बराबर है, मुट्ठी भर आत्माएं है, मगर मुट्ठी भर आत्माएं भी परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर आत्म स्वरूप में रहकर जो अपना स्वधर्म करते हैं, खुद का कर्म करते हैं, खुद को अपनी ड्यूटी समझकर काम करते हैं, ऐसी आत्माएं तो मुट्ठी भर होती है सारे विश्व में हमेशा ही बहुत। तो वो जैसे ब्रह्मर्षि जैसा काम करती है। तो ये बेहद के ब्रह्मर्षि हैं, बेहद के ज्ञानी, बेहद के ब्रह्मर्षि हैं। बेहद के ब्रह्मांड का जो कार्य होता है वो बेहद का विश्व कल्याण का, बेहद के ब्रह्मांडों में भी बेहद का विश्व कल्याण का कार्य केवल संकल्प मात्र में रहकर, अपनी धारणाओं से मृत्यु लोक में रहकर, पांच तत्वों के शरीर में रहकर भी आत्म स्वरूप में रहकर परम धाम की स्टेज बनाकर, एकदम आत्मा की निराकारी स्टेज बनाकर और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना, ये उसकी ड्यूटी होती है। हमेशा ड्यूटी याद रहे, हर पर ड्यूटी याद रहे, उसके एक संस्कार बन जाए। संस्कार उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है मैं बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा, ये उनको याद दिलाने की जरूरत ना पड़े बेहद के विश्व कल्याणकारी हो, बेहद के विश्व सेवादारी, उसको याद कराने की जरूरत ना पड़े। हमेशा हर संकल्प हर स्वाद विश्व कल्याण के लिए हो।
बेहद के विषय कल्याण, केवल हद के नहीं, हद के कर्म नहीं करना है, बेहद के ज्ञानी आत्मा बेहद के कर्म करेंगे तब बेहद का भाग्य बनेगा। और बेहद का भाग्य हमेशा अविनाशी बनता है, अविनाशी, बेहद का भाग्य अविनाशी होता है, वो हमेशा के लिए होता है। एक जन्म को भाग्य बनता है ऐसा नहीं है, एक जन्म के लिए भाग्य बनता है ऐसा नहीं, हद के जैसा नहीं है, मृत्युलोक का भाग्य बनता है ऐसा नहीं। तो यूनिवर्स में, क्योंकि हर संकल्प, हर श्वास कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। और ब्रह्म ज्ञानियों को तो पता है, तो वो एक भी नेगेटिव सोच नहीं करेंगे, स्वधर्मी रहेंगे, विधर्मी, जिसे पर चिंतन तो करेंगे ही नहीं। उसको पता है पर चिंतन परतन की जड़ है। आप और बाप कहते हैं तो आत्म स्वरूप में रहकर बेहद के परम पिता को याद करके पावर लेना और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना, ये उसकी हर पल, हर श्वास की ड्यूटी होता है। इसलिए ऐसी आत्मा ही हमेशा धरती पर रहकर, मुट्ठी भर आत्मा भी पूरी दुनिया को परम शांति का अनुभव करा सकती है। देखो, विधर्मी आत्मा है, विनाशकारी आत्मा है, वो तो विनाश तो करना ही है, वो विनाश करेंगे, मगर हम विनाश के अंदर भी लोगों के हलचल में आएंगे तब भी दुखी होंगे, चिल्लाएंगे। सारी दुनिया में तो थड़ोल वो तो होना ही है, उसको कोई विधर्मी है तो वो तो करेंगे, मगर हमें उन आत्माओं को भी परम अपने लाइट हाउस में, क्योंकि विधर्मी आत्मा चिल्लाएंगे, दुखी होंगे, तब सभी आत्माओं को, ऐसी आत्माओं को हमारी परम लाइट देकर उनकी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, परम सुख, परम शांति का अनुभव कराकर मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, ये बेहद की आत्माओं की ड्यूटी है। आने वाले समय में ये ड्यूटी ही करनी है, इसलिए उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि समय आने वाला समय बहुत नाजुक है, बहुत खतरनाक भी है, नाजुक है। एक और विधर्मी विनाश करेंगे और हम स्वधर्मी हमारी ड्यूटी करेंगे। बेहद के स्वधर्मी आत्माएं बेहद के परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, लोगों को परम शांति देंगे। ये स्वधर्मी आत्माओं का काम है, परम शांति। विधर्मी आत्मा जितना विधर्म का काम करेंगे, विधर्म माना विनाश का काम करेंगे, उतना ही स्वधर्मी आत्माएं अपने आत्म स्वरूप में स्थिति रहकर यहाँ परमधाम का पावर उतार के सभी को परमधाम के सुख का अनुभव कराएंगे और उनको अपनी पावर से उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। ये आने वाले समय का कार्य रहेगा। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो